हेलो एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स चिल्ड्रन। हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप कि आप लोग जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, खुश हैं। माय नेम इज़ अदिति, मेरा नाम अदिति है। ये हम लोगों की ऑसम टीम है जो आप देख सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर कोटा के कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया हुआ है काफ़ी टाइम, और लाइक वी हैव द एक्सपोजर कि किस क्वालिटी का, किस लेवल का पढ़ाई होती है। और वही अब आपको यहाँ से टॉकिंग टेक्स्ट बुक से अब आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रही है। एटलीस्ट वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो सब आपको यूट्यूब पर मिल रहे हैं। एंड दीज आर द कोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग, जिसके बारे में मैं हमेशा बताती रहती हूँ। दैट इज 6 to 8 स्कूल लेवल हम लोग कवर कर रहे होंगे, एनसीईआरटी दैट इज, एंड द ओलंपियाड्स। 6 to 10 के जितने स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं वो सब, एनटीएससी, एनएससी, जेएस, पीआरएमओ, ऑल दैट वील बी कवरिंग फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल। हम लोग अपना बेट कर रहे हैं, हम लोग हमारी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अब आपको करना है, और वो ये है कि यू हैव टू सी ऑल ऑफ द वीडियो। पूरा वीडियो एक तो आपको देखना है, साथ में रिविजन करना है, और बहुत सारे अपने और फ्रेंड्स को बताना है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में अवेयरनेस रहे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं उनको बेनिफिट मिल सके। राइट, मूविंग ऑन, दिस इज़ आवर वेबसाइट है www.talkingtextbooks.in। वहाँ पे जाकर के आपको कुछ पैकेजेस भी प्रोवाइड हो सकते हैं। सी 9000 जो है वो हाईएस्ट पैकेज है। अब उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है उसी लेवल का, वही जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे थे कोचिंग्स में, जो कोटा की कोचिंग्स में जो प्रोवाइडेड होता है, सेम लेवल। राइट, वो आपको प्रोवाइड हो रहा होगा। देन टेस्ट सीरीज, डेली क्विजेज, डेली होमवर्क, जो भी होमवर्क हम लोग प्रोवाइड कर रहे होंगे वो, दैट ऑल यू हैव टू सबमिट ऑन द गूगल क्लासरूम, वो सब चेक हो रहा होगा, आपके टेस्ट रिजल्ट्स आ रहे होंगे। दैट ऑल इन जस्ट 9000, बट दैट 9000 कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड by using my code AV Live. When you are going to use the code AV Live, तो 30% का डिस्काउंट हो गया। एवरीथिंग, द होल पैकेज वुड कम इनटू 6300। पूरा जो पैकेज है वो 6300 में आपको क्या होगा, प्रोवाइड हो जाएगा। यू कैन पे थ्रू नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अप टू यू। पेमेंट आ जाने के बाद यहाँ से हमारी टीम आपको कॉल करेगी। देन दे लेट यू नो कि किस टाइम पे, कितने दिन में, किस मोड से आपके पास आपका पूरा मटेरियल आने वाला है। इवन उसके अलावा भी अगर आपको क्वेरीज है, दैट यू कैन कॉल एंड लाइक गेट नोटिफाइड अबाउट ऑन 9549041111। यहाँ पे आपको जितनी भी आपकी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, उन सब के आंसर्स आपको इस नंबर पे मिल जाएंगे। मूविंग ऑन, वील टॉक अबाउट द DPPs विच यू विल गेट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पे आपको हमारी जितनी भी DPPs है, जो भी करंट लेक्चर चल रहा होगा उससे रिलेटेड जो DPPs होंगी वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। All you have to do is search these relevant classes according to your class and join us there. Right? Moving on children, आज का जो हमारा लेक्चर है, बेसिकली लेक्चर 3 का ही जो पार्ट रिमेनिंग था, टेक द प्रॉमिस एंड देन वील स्टार्ट। सो बेसिकली लेक्चर 3 का ही जो पार्ट रिमेनिंग था वो हम आज कंप्लीट कर रहे होंगे। I'll complete that. दैट इज यूनिटरी मेथड। और मैंने क्वेश्चंस जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस करने के लिए आपको दिए थे, वो क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। आई होप आपने कर लिए होंगे। राइट, ये सब कुछ हम कर चुके थे, तो मुझे लगता है कि आपने उस सब की कोशिश करी ही होगी, उन सब क्वेश्चंस को करने की। राइट, अभी हम इस सब को पढ़ लेते हैं। सो बेसिकली यूनिटरी मेथड क्या होता है? यूनिटरी मेथड हमको यूनिटरी का मीनिंग क्या है? यूनिट वैल्यू या यूनिट चीज़ के लिए जब हम कोई वैल्यू निकाल रहे होते हैं, कोई भी आज वैल्यू निकाल रहे होते हैं, तो दैट इज नोन एज यूनिटरी मेथड। मतलब मुझे कोई गिवन 2 क्वांटिटीज़ हैं, राइट, अब उसके बाद मुझे किसी एक क्वांटिटी के लिए अगर वो मेजरमेंट निकालना है तो देयर वी यूज व्हाट, यूनिटरी मेथड। बेसिक एग्जांपल है, लेट्स से 5 चॉकलेट्स आर कमिंग इन 50 रुपीज़। ठीक है, 5 चॉकलेट की जो वैल्यू है, मीन्स जो अमाउंट है वो कितने रुपीज़ में आ रहा है, 50 रुपीज़ में आ रही है। तो अब मुझे यूनिट का क्या मतलब है, मुझे एक चॉकलेट के लिए फाइंड आउट करना है। तो एक चॉकलेट के लिए फाइंड आउट में कैसे करूँगी, 50 डिवाइडेड बाय 5 कर दूँगी। राइट, मतलब जो ओवरऑल अमाउंट है उसमें से टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट जो है उनको मैं डिवाइड कर लूँगी, तो मुझको क्या मिल जाएगा, 1 चॉकलेट का प्राइस मिल जाएगा, विच इज़ वॉट, ₹10। अब इस इंफॉर्मेशन के बाद मुझे अगर पूछा जाए कि 2 चॉकलेट्स का क्या प्राइस होगा, तो अब मैं क्या करूँगी, 2 चॉकलेट्स का प्राइस अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगी, ₹10 के अंदर में मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँगी, तो मुझको क्या मिल जाएगा, 20।
मतलब 2 चॉकलेट का प्राइस मिल जाएगा। दिस इज व्हाट यूनिटरी मेथड इज। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, यूनिट वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं। अब इसके स्टेप्स देखो, आइडेंटिफाई द फैक्ट्स गिवन, सबसे पहले जो भी मुझे फैक्ट्स दिए हुए हैं वो मैं देखूंगी। देन आइडेंटिफाई व्हाट इज टू बी फाइंड आउट, क्या फाइंड करना है उसके अंदर। यूनिटरी मेथड के अंदर, बेसिक यूनिटरी मेथड में क्या होता है, 4 चीज़ें होती हैं, राइट। 2 आपको यूनिट दी हुई होती है, 2 अलग अलग यूनिट दी हुई होती है, उसमें से आपको एक सेट दिया, मतलब बेसिकली आपको 3 चीज़ें हैं जो दी हुई है और एक पूछी है, ठीक है। 3 ऐसे मेजरमेंट्स होंगे जो आपको दिए हुए होंगे और एक आपसे पूछा होगा। सो सी टू इट, आइडेंटिफाई व्हाट इज टू बी फाइंड आउट, ये फाइंड आउट हम कर लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ अ यूनिट बाय डिवाइडिंग वैल्यू ऑफ 1 इक्वल्स टू गिवन वैल्यू एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स, गिवन वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, राइट, देयर इज अ डिविजन साइन है। तो अब एक वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, किसी एक यूनिट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो भी हमें गिवन वैल्यू है, जो भी मेरी गिवन वैल्यू है, दैट इज व्हाट 50 है। उसके बाद नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मेरे टोटल कितने थे, 5। तो मैंने एक यूनिट को कैसे फाइंड आउट किया, गिवन वैल्यू, राइट, गिवन वैल्यू फॉर। अब ये ऐसे भी हो सकता था कि 5 बुक्स का वेट है 50 kg, ठीक है, तो मुझे गिवन वैल्यू थी 50 kg या 100 kg, राइट। उसमें से मुझे डिवाइड करना था नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मेरे कितने हैं, 5 है, तो मुझे एक यूनिट का मेजरमेंट पता लग जाएगा। देन मल्टीप्लाई दिस रिजल्ट विद द रिक्वायर्ड यूनिट्स। अब मुझे मान लो 2 चॉकलेट की या 2 बुक्स के वेट की रिक्वायरमेंट थी, तो मुझे क्या करना है, वैल्यू ऑफ मैनी। वैल्यू ऑफ मैनी कब आएगा, जब वैल्यू ऑफ 1 इंटू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। मतलब एक का जितना आया वैल्यू, उससे मैं नंबर ऑफ आर्टिकल जो मेरे रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ वैल्यूज जो मुझसे पूछी गई है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मैंने वही कर दिया, राइट। सो फॉर्मूला कौन सा लग रहा होता है इसके अंदर, एक तो ये लग रहा होता है वैल्यू ऑफ 1, जिसके अंदर क्या होता है, जो भी गिवन वैल्यू है उससे हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स को। और वैल्यू ऑफ मैनी क्या होता है, वैल्यू ऑफ 1 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड या नंबर ऑफ रिक्वायर्ड यूनिट्स, विच इज दिस, ठीक है। ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्मूला है, राइट। जब भी हम यूनिटरी मेथड के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो हमको आइडिया हो जाएगा, तब हमें यूनिट के लिए, सिंगल यूनिट के लिए वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, हम डायरेक्टली भी उसको कर पाएंगे। सो सी टू इट, सी द क्वेश्चन सेज 5 buses carry 325 passengers. How many passengers can be carried out by 8 such buses? तो मेरे पास 2 यूनिट मुझे दी हुई है, एक तो पैसेंजर्स की और एक बसेस की, ठीक है। अब 3 वैल्यूज दे रखी है यहाँ पर, किसकी, देखो 5 बसेस, 325 पैसेंजर्स और 8 बसेस, ठीक, 8 बसेस, ये 3 वैल्यूज मुझे दे रखी है। नंबर ऑफ पैसेंजर्स पूछे हैं, तो मैंने फाइंड आउट कर लिया कि मुझसे पूछा क्या गया है। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे, 5 बसेस, 5 बसेस कैरी 325 पैसेंजर्स, ठीक है, कैरीज 325 पैसेंजर्स। अब एक बस के लिए मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, गिवन जो अमाउंट है मेरा, गिवन जो अमाउंट है 325 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स 5 है, नंबर ऑफ बसेस 5 है, तो कितना हो जाएगा, 30 एंड 25 पैसेंजर्स हो गए, राइट, 65 पैसेंजर्स हो गए। अब वो पूछता है 8 बसेस के लिए, मतलब मैनी, तो मैनी के लिए 8 बसेस के लिए कितना हो गया, वैल्यू ऑफ 1 यानी कि 65 मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट इज 8, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, इट इज 40 एंड 48, 48 एंड 4, 120, 120 पैसेंजर्स हो गए। तो अब 1 यूनिट से मैंने क्या किया,
मल्टीपल उसके पता कर लिए, मल्टीपल जो नंबर ऑफ मैनी वैल्यूज थी उसके लिए पता कर लिया, सेम प्रोसीजर एक्वायर करके जैसा हमने फॉर्मूला में पढ़ा था। अब जब हम बहुत सारी प्रैक्टिस करते जाएंगे यूनिटरी मेथड की, क्योंकि यूनिटरी मेथड का जो यूज़ है वो सिर्फ इस चैप्टर में नहीं है बट एक्चुअल में आपको पूरी लाइफ में इसको यूज़ करने मिलेगा। क्योंकि आप अगर ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए भी जाते हैं और लेट्स से इफ योर पेरेंट्स आस्क्ड यू कि आपको एप्पल्स लेकर के आने हैं, पहले आप उससे भाव पूछेंगे भाई 1 किलो का कितना है, दैट इज यूनिट का पता कर रहे होते हैं हम। उसी अकॉर्डिंग लेट्स से 1 kg फॉर 50 रुपीज़ एंड फॉर मैक्सिमम यू हैव 120 रुपीज़। तो आप क्या करोगे, उनसे बोलोगे कि भाई भैया 1 kg या 2 kg दे दो, तो मैक्सिमम आप 100 रुपीज़ में ला पाओगे, 20 रुपीज़ आपके पास रह जाएंगे, राइट। सो दिस इज वेयर यू यूज यूनिटरी मेथड, यू आर यूजिंग यूनिटरी मेथड एवरीवेयर, राइट। अप टिल आगे तो इसका एप्लीकेशन ऐसे होगा कि आपको पता भी नहीं लग रहा होगा दैट यू आर यूजिंग, और उसका मेन बेसिस ही यही होगा कैलकुलेशन का, राइट। सो यूनिटरी मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और धीरे धीरे हम 1 यूनिट के लिए निकालना बंद कर देंगे, वील डायरेक्टली डू व्हाट, 325 मतलब जो गिवन अमाउंट है, गिवन नंबर है, गिवन अमाउंट है, उसमें से हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स को डिवाइड करके डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो मेरे रिक्वायर्ड आर्टिकल्स हैं उससे, क्योंकि हम कर वही रहे हैं। देखो 1 का वैल्यू कितना है 65, विच इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट 325/5। तो मैं यहाँ पे भी लिख सकती हूँ 325/5 इंटू 8 एंड डायरेक्टली आई कैन कैलकुलेट। तो मुझे 2 स्टेप में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी, मैं क्या कर लूँगी डायरेक्टली, आई कैन डू दिस। क्यों, क्योंकि 65 यहाँ पे है, 65 इंटू 8 मुझे दे रखा है, विच इज बेसिकली व्हाट 65 को मैं और कैसे लिख सकती हूँ 325/5 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो हम इस स्टेप को मतलब बेसिकली ये 2 स्टेप में हमें करने की ज़रूरत नहीं होगी, वी कैन डायरेक्टली कम अप टू दिस स्टेप, हम लोग डायरेक्टली इस स्टेप पर आ पाएंगे, राइट। इज दिस क्लियर, हम लोग डायरेक्टली इस स्टेप पे आकर के और आंसर निकाल पाएंगे, यूनिट के लिए निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, बट वो थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा। नेक्स्ट इज अ केक फैक्ट्री मेक्स 1505 केक्स इन अ वीक, हाउ मेनी केक्स विल इट मेक इन 30 डेज। अब यहाँ पे देखो यूनिट 2 ही दे रखी है, दैट इज केक्स एंड डेज, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना होगा, वीक को डेज में कन्वर्ट करना होगा, राइट। यहाँ पे लाइक यूनिट हैज़ टू बी सेम, यूनिट जो है उसे सेम ही रहना होगा, यूनिट को हमको सेम ही रखना होगा यहाँ पर। तो वीक मीन्स व्हाट, अ वीक मीन्स 7 डेज। तो मैं इसको किस तरह लिख सकती हूँ 1505, और आई कैन से कि 7 डेज में कितने केक बन रहे हैं, in 7 days number of cakes baked, in 7 days number of cakes baked is equals to 1505। मतलब 7 दिन में कितने केक्स बेक हो रहे हैं 1505, इतने केक्स बेक हो रहे हैं। नाउ इट इज आस्किंग फॉर 30 डेज, मतलब 30 डेज में कितने केक्स बेक हो जाएंगे। तो हम पहले 1 डे के लिए निकाल लेते हैं, भाई 7 दिन में अगर इतने हो रहे हैं तो 1 दिन में कितने बेक हो रहे हैं। सो इन 1 डे नंबर ऑफ केक्स बेक कितने होंगे, देखो क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी 1505 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट इज 7 नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगी 14, 215 केक्स बेक हो रहे हैं 1 दिन के अंदर। अब मुझे रिक्वायर्ड है 30 डेज के लिए। सो इन 30 डेज के लिए नंबर ऑफ केक्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, नंबर वैल्यू ऑफ यूनिट डे के लिए, मतलब 1 डे के लिए यूनिट का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स इट इज आस्किंग। सो 215 multiplied by 30, this gives me 0, 15, 4 and 6. So 6,450 cakes would be baked in how many days, in 30 days. Is this clear, children? Is this clear?
प्लीज डू द थर्ड क्वेश्चन करो. नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम. In the same ways we are going to do it. Tanu earns rupees 48,000 in 3 months. What is his annual income? अब देखो यहाँ पर भी दो ही यूनिट है. एक तो है अमाउंट जो रुपीज है वो, और दूसरा है टाइम 3 months एंड एनुअल. अब ये अगेन इसको हमें सेम चेंज करने की ज़रूरत है यूनिट को. एनुअल मीन्स व्हाट? 1 full year. Annual means what? 1 year, which is equal to what? 12 months. तो अब हम क्या करेंगे? 3 months के लिए हमें दे रखा है, 12 months के लिए हमको निकालना है. हमने सबसे पहले यूनिट सेम कर ली. फिजिक्स में भी हम लोग करते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले मैथ्स में भी करते हैं, यूनिट सेम करते हैं. यहाँ पर भी मैंने एनुअल दैट इज ईयर में था, उस ईयर को मैंने मंथ्स में चेंज कर लिया. अब देखो कि 3 months में ही इज अर्निंग इनकम इन 3 months, राइट. इनकम और अर्निंग लिख देती हूं मैं. अर्निंग इन 3 months कितनी है? रुपीज 48,000. 3 months की अर्निंग कितनी है? 48,000. सो 12 months की कितनी हो गई? अर्निंग इन 12 months. डायरेक्टली लिख रही हूँ मैं, कितनी हो जाएगी? अमाउंट मेरा जितना गिवन अमाउंट है दैट इज 48,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स गिवन दैट इज 3 गिवन मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स. रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स मतलब कि कितने के लिए पूछा जा रहा है? 12 months के लिए पूछा जा रहा है. 12 मल्टीप्लाई 12 या राइट. अब मैं इसको कैंसिल आउट कर सकती हूँ. 3 4 is 12, which gives me how much? Rupees 32,19. So 1,92,000 is his what? Annual income. मतलब 12 महीने की जो टोटल इनकम है वो कितनी हो गई? 1,92,000. Is this clear children? आई होप इट इज़ क्लियर. देख लो एक बार. इस बार थर्ड क्वेश्चन में मैंने यूनिट के लिए नहीं निकाला, उसको डायरेक्टली मैंने 12 months के लिए कैलकुलेट कर लिया है. और इसी तरह आपको भी करना है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम जो ओलंपियाड है उसमें नहीं मिल रहा होता है, तो हमें इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए. ठीक. अब आगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए थे, तो आपने वो स्क्रीनशॉट लेकर के कंप्लीट कर लिए होंगे. आज हम उसकी देख लेते हैं उसके आंसर सॉल्यूशंस वगैरह क्या है. सो कीपिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर दिस सेम, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑब्टेन्ड बाय रीअरेंजिंग अदर डिजिट्स इज. अच्छा, अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इस गिवन डिजिट के अंदर मुझे 6 का प्लेस जो है वो सेम रखना है. कीपिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर सेम, मतलब इसके अंदर 6 का जो प्लेस वैल्यू है वो एज इट इज रहेगा. उसके बाद मुझे नंबर्स को रीअरेंज करके क्या करना है? उसको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, राइट. सो आई विल राइट 6 सबसे पहले. उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो मैं अब स्मॉलेस्ट नंबर से लिखती जाऊंगी और उसको फिर एंड तक सबसे बड़ा नंबर लिख दूंगी. यही प्रोसीजर था स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने का. सो आई विल राइट 0, फिर 0 के बाद छोटा कौन सा है, मतलब उससे बड़ा कौन सा है? 3, देन इट इज़ 4, देन 5, 7 एंड 9. तो ये मेरा स्मॉलेस्ट नंबर बन गया विद द फैक्ट दैट 6 इज ऑन द सेम प्लेस वैल्यू. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ 7 digit नंबर स्टार्ट्स विद प्लेस इन द इंडियन सिस्टम. अब 7 digit कौन से पीरियड में आता है? लैक्स में. 10 lakhs हो गया. 7 digit का मतलब क्या हो गया? 10 lakhs. 7 digit means what? 10 lakhs. तो उसका प्लेस वैल्यू कितना हुआ? 10 lakhs ही हुआ विद प्लेस इन द इंडियन सिस्टम. तो उसका प्लेस क्या है? 10 lakhs प्लेस है उसका, राइट. सो 10 lakhs बिकॉज सी 1s 10s 100
ये तो वंस के इसमें आ गए, ठीक है। देन 1000, 10,000, देन lakh and 10 lakh. So 3, 6 and 7. So 7 digit किस में आ गया? 10 lakhs में आ गया, right? Next, in the given number, insert comma suitably and write it according to international system of numeration. तो अब मुझे बेसिकली इस नंबर के अंदर क्या करना है? इंटरनेशनल सिस्टम में मुझे कॉमर्स लगाना है, सूटेबली मुझे कॉमर्स लगाना है, किस फॉर्म में? इंटरनेशनल फॉर्म में, एंड देन आई एम सपोज टू राइट इट इन वर्ड्स. तो ये क्या होगा इंटरनेशनल सिस्टम में? अगर मैं लिख रही हूँ इसको तो 3 के मेंबर्स रहते हैं, उसकी जो पीरियड रहता है उसमें 3 मेंबर्स होते हैं, 3 डिजिट्स होते हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड 3 डिजिट, देन 3 एंड इट इज 3. सो नाउ आई विल राइट इट इन द वर्ड्स. इंटरनेशनल वर्ड सिस्टम में किस तरह हो जाएगा? 1 4, डायरेक्टली राइट इट. क्या हो जाएगा ये? 140. दिस इज व्हाट? ये वंस का है, वंस फैमिली. This is thousands family. This is millions family. Ones, tens, 100,000, 10,000, 100,000, million, 10 million and 100 million. So this becomes 142, 142 million 800,000. ठीक है, बस यही हो जाएगा, राइट? दिस इज इट चिल्ड्रन. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. व्हाट इज द बेस्ट एस्टिमेशन फॉर दिस? बेस्ट एस्टिमेशन क्या हो सकता है इसका? यानी कि हम बेस्ट एस्टिमेशन का मतलब है कि हाईएस्ट कौन से प्लेस वैल्यू तक हम किसी भी इंडिविजुअल नंबर को लिख सकते हैं, राइट? सो इसका बेस्ट एस्टिमेशन 1000 प्लेस तक होगा, इसका भी 1000 प्लेस तक होगा. 1000 प्लेस तक देखने का मतलब है कि मैं 100 प्लेस के अकॉर्डिंग इसका चेंज करूंगी. यहाँ पर है 6, मीन्स दिस नंबर बिकम्स व्हाट? 6000 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 2 है, दिस बिकम्स 2000. यहाँ कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे कैरी होगा बिकॉज इट इज ग्रेटर नंबर. सो दिस बिकम्स व्हाट? 12, राइट? इस तरह से हम इसको लिख देंगे. ओके, ये इसका बेस्ट एस्टिमेशन हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 गिव्स 15,900? नियरेस्ट 100 का मतलब ये है कि मुझे 10th प्लेस वाले नंबर को देखना है. अब देखते हैं अपन यहाँ पर 10th प्लेस, दिस इज 9, ठीक. अब यहाँ पे 9 है, इसका मतलब यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1. तो ये मुझे क्या नंबर दे देगा? दिस विल गिव मी 15 एज इट इज, क्योंकि कौन सा बोल रहा है वो? नियरेस्ट 100 तक देखने के लिए बोल रहा है. तो 15 एज इट इज आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 9 एंड बाकी जगह पर इट विल बी 0. सो 15,900 मुझे कौन से ऑप्शन से मिला? डी से, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन. द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 एज 600 इज? राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 मतलब नियरेस्ट 100 का मतलब ये है कि मुझको कौन सा नंबर देखना होगा? 10th प्लेस वाला नंबर देखना होगा. So this has to be, smallest number has to be 5 on the 100 place. यहाँ पे आ जाएगा 5 and 0. ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हुआ. क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 540 लेती हूँ तो दिस वोंट चेंज, ये चेंज नहीं होगा, कैरी कुछ भी नहीं हो रहा होगा और ये सिंपली 500 रह जाएगा, विच इज अगेन नॉट ट्रू. इफ आई टेक 560 तो अगेन होगा तो इसका 600 ही, बट दिस इज नॉट द स्मॉलेस्ट, क्योंकि अगर मैं 550 को भी देख रही हूँ, इफ आई एम लुकिंग एट 550 तो ये स्मॉलेस्ट है, क्योंकि इससे बड़ा तो होगा इसे, बट छोटा कुछ नहीं है, क्योंकि वो फिर क्या रह जाएगा? सेम हो जाएगा, 500 रह जाएगा, पर मुझे चाहिए 600. तो अब क्योंकि यहाँ पे 5 हो गया, सो दिस बिकम्स व्हाट? 600. सो 550 इज माई आंसर. 550 यहाँ पे मेरा आंसर हो गया, ठीक. आगे करें नेक्स्ट क्वेश्चन.
Chinmay had rupees 6,10,000. He gave rupees 87,500 to Jyoti, this much to Javed and this much to John. How much money was left with him? भाई इसके अंदर तो क्या हो रहा है, इसके अंदर तो बस एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है. So let's do that. So देखो एक्सपेंसेस टोटल कितने हैं, एक्सपेंसेस दे रहे हैं उसके, उसने कौन कितने कितने मनी दिया, ये सब मनी वो देता जा रहा है यहाँ तक का. तो इन सबको मैं ऐड कर दूं, मनी गिवन, टोटल मनी गिवन लिख दूं मैं. टोटल मनी गिवन कितना है, 87500 प्लस 126380 प्लस, ठीक कितना हो गया, दिस इज 5 and this is 5, so this becomes 80. Then it is 8 again, then 4th digit is 7 and 6, which becomes again 13. 5th digit is 6 and 8 and 8 16. So this becomes the overall amount जो स्पेंड हो चुका है. ठीक है, ओवरऑल अमाउंट कितना हुआ, ये स्पेंड हो चुका है. अब मनी लेफ्ट, यहाँ पे मैं मनी लेफ्ट निकाल लूंगी. मनी लेफ्ट कितना हो जाएगा, मनी लेफ्ट हो जाएगा टोटल मनी माइनस मनी गिवन, राइट. तो वो कितना हो जाएगा, सी टोटल मनी कितना है, ही हैज सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम कितना, this is 2, this is 1, this is 6, this is 4 and 4. This is the amount which will be left, not 4, 3. ठीक, ये क्वेश्चन, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स. बस वो कैलकुलेशन ही आपको करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन करो. ओके, अपन ने कहीं तो मिस्टेक कर दी है. वी हैव डन अ मिस्टेक है, यहाँ पे अपन ने 3 ऐड नहीं किया है. सो दिस इज 5 6, राइट. 5 6 3 8 8 0 होगा इसका आंसर. अब यहाँ पर भी हम उसी को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे. है ना, तो दिस बिकम्स 0 2 1 6 5. So rupees 56,120 would be remaining in this.
ठीक है, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। राइट द हिंदू अरबिक न्यूमरल फॉर दिस। अब इसका मुझे निकालना है कि क्या होगा। सबसे पहले दिस इज गिवन एज एम इज वॉज वॉट 2000, तो सबसे पहले मैंने लिख लिया 2000। ऐड करते जाते हैं अपन, इसका वो लिख लेते हैं पूरा एक्सपैंडेड फॉर्म। देन इट इज सी डी। अब डी इज वॉट 500, सी इज 100। तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है क्योंकि बड़े नंबर के पहले छोटा नंबर है, इसका मतलब दिस इज 400, सो आई राइट हियर 400। देन इट इज x विच इज व्हाट 10, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी 10 प्लस सॉरी दिस इज नॉट 10, बेसिकली यहाँ पर भी क्या हो रहा है सी टू दिस L से पहले 10 आ रहा है, मतलब दिस इज व्हाट 50 माइनस 10 दैट इज 40, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 40 प्लस 5 6 7 8, दिस इज 8, दिस इज 8, तो ये हो गया 8। अब इस एक्सपैंडेड फॉर्म को हम एक साथ लिख लेते हैं 2 4 4 8। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट दिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन। राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर दिस। अब इस सब का रोमन न्यूमरल्स लिखना है। सबसे पहले इट इज 176। 176 को कैसे लिख सकते हैं हम, जस्ट अ मिनट, देखो 176 को मैं कैसे लिखूंगी, सबसे पहले 100 प्लस 70 प्लस 6, सो हाउ आई राइट 100 के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 के लिए आई कैन राइट C। 70 कैसे लिखूंगी मैं, 70 अगैन कैन बी रिटन लाइक दिस 50 प्लस 20, सो उसको मैं कैसे लिख दूंगी 50 प्लस 20 मीन्स 50 is what L and 20 2 times plus 6 is what this, so this is how you write 176। ठीक, सेकेंड देखते हैं अपन। it says 234 again I can write it like this expanded form में, इस तरह से लिख सकती हूँ मैं, तो इसको कैसे लिख दूंगी for 200 what I'll write C 2 times, then 30 के लिए मैं 3 times x को यूज कर सकती हूँ, and then 4 I know is written like this 1 and 4, तो ये मेरा क्या हो गया 234 का रिप्रेजेंटेशन, राइट। नेक्स्ट इज 645, नेक्स्ट इज 645 I'll write this also in the same way as expanded form 40 plus 5। 600 को how can I write, I'll write D। कैसे लिख सकते हैं 600 को 500 plus 100, 500 के लिए क्या होता है 500 के लिए होता है D and 100 के लिए C, एडिशन हो गया प्लस 40 कैन बी रिटन लाइक दिस, 40 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 50 माइनस 10, बेसिकली 50 माइनस 10 लिखना है। 50 माइनस 10 में कैसे लिख रहे होते हैं हम, x एंड l मीन्स लेफ्ट साइड लिख दिया, अगर छोटा नंबर तो सब्ट्रैक्शन हो गया, एंड देन 5, सो दिस इज हाउ यू राइट 645। नेक्स्ट देखते हैं अपन फोर्थ वाला D। D is what 5988। अब इसको मैं किस तरह लिख सकती हूँ 5000 को 5000 प्लस 900, अब 900 को अगेन आई कैन राइट हाउ 500 प्लस 900
I'll write it like this. This will be written as 1000 minus 100, right? Next हो जाएगा 80, which will again be written like this. 80 किस तरह लिखा जाएगा? 50 plus 30 and then हो जाएगा 8. तो इस तरह से मुझे इसको लिखना होगा. अब let's start writing 5000. How am I going to write? अब ये 5000 भी किस तरह लिखा जा रहा है? Again this is written as 5 into 1000. So now I know कि multiply 1000 है, इसका मतलब जो भी नंबर है न्यूमरल है मेरा रोमन न्यूमरल उसके ऊपर बार आ जाएगा. So I'll write it like this. 5 लिखा मैंने रोमन न्यूमरल में, उसके ऊपर बार लगा दिया. So this depicts 5000. फिर 900 मतलब 1000 minus 100. इसका मतलब m से पहले on the left hand side मुझको क्या लिखना है? C, which shows that there is subtraction of 100. Then is 50 plus 30 मतलब छोटा नंबर राइट साइड में आएगा. तो 50 is L, उसके साइड में 30 आना चाहिए, राइट साइड में 30 आना चाहिए, तभी एडिशन होगा. एंड देन 8. सो दिस इज हाउ यू विल राइट 5988. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम. आई होप यू ऑल हैव डन दीज क्वेश्चंस. जो नहीं आए हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, इन अ रेस्टोरेंट 120 कस्टमर्स कंज्यूम 2160 kgs ऑफ सैलड पर मंथ. हाउ मच सैलड विल बी कंज्यूम बाय 80 कस्टमर्स इन अ मंथ. सो नाउ दिस इज सेइंग, यहाँ पे अगेन हमारे पास कितनी है? 2 यूनिट दे रखी है. वो 2 यूनिट क्या है? एक तो नंबर ऑफ कस्टमर्स दे रखे हैं एंड वेट दे रखा है. ठीक, पूछा क्या है? वेट ही पूछा है और कस्टमर्स हमें दे रखे हैं, राइट? सो वी विल डू द सेम प्रोसीजर. सी 120 कस्टमर्स कंज्यूम 120 customers consume 2160 kg salad या सैलड कंज्यूम बाय 120 कस्टमर्स, इस तरह से लिख सकते हैं. सैलड पूरा ही लिख देती हूँ. सैलड कंज्यूम्ड बाय 120 कस्टमर्स. कितना है? 2160 kg. अब वो पूछ रहा है सैलड कंज्यूम बाय 1 के लिए आप निकाल सकते हो, नहीं भी निकाले तो हम डायरेक्ट करेंगे. ऑफ 80 कस्टमर्स इज हाउ मच. देखो गिवन अमाउंट है मेरा 2160. इसमें बेसिक बात समझने की क्या है कि जब भी हमें 2 यूनिट गिवन है तो हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड में कौन सी यूनिट लिखेंगे? जो हमें दे रखी है. ठीक है, जो दोनों यूनिट हमें दे रखी है. और राइट साइड में इक्वल टू के राइट साइड में हम कौन सी यूनिट लिखेंगे? जो हमसे पूछी है. ठीक, अब यहाँ पे 2 यूनिट है, दैट इज कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड वेट. और वो क्या पूछ रहा है? वेट ही पूछ रहा है. तो मैं वेट वाले अमाउंट, वेट वाली जो मेरा वेट दे रखा है उसको मैं किस साइड लिखूंगी? राइट साइड लिखूंगी, इक्वल टू के जो मुझे गिवन है, नंबर ऑफ कस्टमर्स गिवन है, दैट आई विल राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. दोनों इक्वेशन में मुझे, दोनों ही चीज़ों में, राइट, दोनों कंडीशन में मुझको नंबर ऑफ कस्टमर्स गिवन है. यहाँ पे 120 गिवन है, यहाँ पे 80 गिवन है, अमाउंट गिवन है, इसलिए मैं उसको इक्वल टू के लेफ्ट साइड लिख रही हूँ. जो मुझे पता करना है, यानी कि वेट एक का दे रखा है, दूसरे का पता करना है, तो इसलिए मैं उसको इक्वल टू के राइट साइड लिख रही हूँ. ठीक है, दिस इज जस्ट अ मेथड ऑफ कैलकुलेशन. इसका कोई लॉजिकल वो मतलब ऐसे नहीं है कि वो है, पर टू मेक आवर कैलकुलेशन, इसलिए मैंने एक बार ही याद दिला दिया कि आप अगर ऐसा भी देखें कि भाई कौन सा हमें राइट साइड रखना है तो इस तरह से रखना है. सो गिवन अमाउंट है मेरा 2160, राइट. उसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स मुझको क्या करने हैं? नंबर ऑफ आर्टिकल्स गिवन कितने हैं? 120 गिवन है, उसको मैंने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड वैल्यू. रिक्वायर्ड वैल्यू किसकी है? 80 की है, तो वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. दैट इज 256.
12 and let's do it. 4 2s are 8, 4 3s are 12 and 3 7s are 21. 3 7s is 21 and 3 2s are 6 and 0. This gives me how much? 4. राइट, तो मुझको पता लग गया 1440 kg वुड बी कंज्यूम बाय 80 कस्टमर्स. ठीक, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे. छाप लो एक बार, नहीं किया है तो. ठीक है, आगे करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन है ये, दैट इज ऑन यूनिट कन्वर्जन. यूनिट कन्वर्जन पे करेंगे हम लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस. सो फर्स्ट सेज 9 किलोमीटर. अब 9 किलोमीटर सपोज टू बी कन्वर्टेड इनटू मीटर्स. मतलब हम किस साइड जा रहे हैं? यहाँ लेफ्ट से राइट साइड, मतलब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं. तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा नंबर ऑफ टाइम्स. 10 कितनी बारी मल्टीप्लाई होगा? जितने हमने जंप्स कर लिए. तो कितने जंप्स कर लिए किलोमीटर से मीटर में? आई राइट इट हियर, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा. सी, दिस इज मीटर, दिस इज किलो, दिस इज हेक्टो, दिस इज डेका, देन मीटर, यहीं पे लीटर और ग्राम्स भी आ जाएगा. देन दिस इज डेसी, सेंटी एंड मिली. ठीक है, इसी तरह से इसी फॉर्म में होता है. अब किलोमीटर से मीटर की तरफ है, सो दैट मीन्स राइट साइड जंप हो रहा है. कितना जंप? 1000. सो व्हाट बेसिकली एम आई सपोज टू डू? 9 into 1000 विच विल गिव मी व्हाट? 9000 मीटर्स. ठीक, नेक्स्ट है 4.225 किलोग्राम इंटू ग्राम्स. अगेन नंबर ऑफ जंप्स कितने हैं? 3 है. तो यानी कि 10 को मैं कितनी बारी मल्टीप्लाई करूंगी? 3 टाइम्स, यानी कि 1000. So now here what I'll do is 4.225 multiplied by 1000. तो अब इसके अंदर देखो, ये डिवीजन का साइन, सॉरी डेसिमल का साइन हट जाएगा. क्यों? अंडरस्टैंड दिस. मैंने क्या किया? इस डेसिमल को हटाया और उसको इस तरह डिनोमिनेटर फॉर्म में, p बाई क्यू फॉर्म में लिख लिया. तो पॉइंट की जगह 1, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस थे 3 थे, तो इतने ही क्या हो जाएंगे? 0 भी आ जाएंगे. अब मैं इनको इससे डिवाइड कर दूंगी. सो व्हाट एम आई रिमेनिंग विथ? दैट इज 4225. राइट, नेक्स्ट देखते हैं किलो लीटर इंटू हेक्टोलीटर. राइट, सो कितना जंप हो रहा है राइट साइड में? एक ही जंप हो रहा है. राइट, एक ही जंप हो रहा है, तो यानी कि एक बार ही मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ. सो नाउ व्हाट विल हैपन इज, देखो डायरेक्टली अब हम जंप करेंगे. सी, दिस इज 20.325 मल्टीप्लाई बाय 10 है. मल्टीप्लाई बाय 10 है, तो अब मेरा जंप, जो डेसिमल का जंप है, एक जंप होगा, क्योंकि 10 एक ही बार ही मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ. राइट, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 10 का. इसका मतलब डेसिमल जो है वो मेरे राइट साइड में एक जंप कर जाएगा. तो मेरा आंसर हो जाएगा 203.25 हो जाएगा. और अगर इसको आपको पूरे लंबे मेथड से करना है तो हम उस तरह भी कर सकते हैं. सी, 20.325 मल्टीप्लाइड बाय 10. तो अब वो हटाने के लिए, डेसिमल हटाने के लिए मैंने क्या किया? 3 डेसिमल प्लेसेस लगा दिए. 0 से एक 0 कैंसिल हो गया. 2 अभी भी हैं, तो मुझे क्या करना होगा? 203. नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अब कितने होंगे? 2 होंगे. ये आंसर आ गया. ठीक, आया समझ में? नेक्स्ट देखते हैं अपन. नेक्स्ट इज मीटर इंटू मिलीमीटर. मीटर को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है. मीन्स नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गोइंग टूवर्ड्स अगेन राइट साइड. मतलब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ मैं जा रही हूँ. तो आई विल बी डेफिनेटली डूइंग व्हाट? मल्टीप्लाइंग. कितने नंबर ऑफ जम्प्स? 3 जम्प्स. सी, मीटर से 3 जम्प्स हो रहा है मिली की तरफ. सो दिस विल बी व्हाट? 2 into 1000, 2 into
1000, so this will be 2000 millimeter. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अपन. सो दिस इज व्हाट DAG मीन्स, मैंने पहले ही बताया था DAG मीन्स डेकाग्राम. ठीक है, सो दिस इज डेकाग्राम. सो kg से हम डेकाग्राम की तरफ जा रहे हैं. अगेन सॉरी, या फ्रॉम kg वी आर गोइंग टूवर्ड्स व्हाट डेकाग्राम. तो डेकाग्राम जाने का मतलब कितना जंप हो गया, 2 जंप्स हो गए. 2 जंप्स का मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि छोटे बड़े यूनिट से हम छोटे यूनिट की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं. सो नंबर ऑफ जंप्स कितने हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. सो दिस इज व्हाट 7 into 100. So means 700 decagrams equals to 7 kilogram. Next is centimeter into millimeter, right? इसका मतलब कितना, देखो सेंटीमीटर से मिलीमीटर की तरफ जाना. अगेन हम राइट साइड की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है. कितने टाइम्स, 10 टाइम्स. सो दिस इज व्हाट 240, राइट. दिस इज हाउ यू विल डू ऑल दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. इस तरह से हम लोग कन्वर्जन बेसिकली कर रहे होते हैं. सो आई होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड वट एवर आई टॉट. अभी ये जो चैप्टर है नोइंग आवर नंबर्स, चैप्टर 1, दैट इज बेसिकली कंप्लीट. पूरी तरह ये कंप्लीट हो चुका है, राइट. मैंने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे वो भी मैंने कंप्लीट करते हैं. थ्योरी वगैरह सब कंप्लीट है. ओवरऑल NCERT एज वेल एज ओलंपियाड लेवल तक ये पूरा कंप्लीट है, राइट. जो सिलेबस है फॉर फर्स्ट चैप्टर क्लास 6. अब इससे रिलेटेड होमवर्क मैंने आपको बता दिया था कि आपको गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना है. जब भी आप कर देंगे लेट मी नो, सो दैट आई कैन चेक इट आउट एंड आपको मैं रिस्पॉन्स दे पाऊंगी उसके अकॉर्डिंग. एंड अब इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे वो हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही कर रहे होंगे जो ओलंपियाड लेवल में आते हैं, राइट. दैट विल बी सिंगल चॉइस, मल्टीपल MCQs होंगे. उसके अंदर जिस तरह से ओलंपियाड में आता है कि MCQs रहते हैं और आपको एक सही आंसर को टिक करना होता है, हम उसी फॉर्म में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होंगे नेक्स्ट जो 2 लेक्चर्स होंगे उसके अंदर. ठीक है. सो आई होप यू लाइक्ड इट. आई होप आपको समझ में आया. कुछ नहीं समझ आया तो रिवाइंड कर लो. यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो और ऑन द टेलीग्राम. And please give your feedback. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much children. Bye bye.